हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग अपने पिछले साल के सॉल्व पेपर कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन तक आपका देख चुके हैं। आज मैंने आपको 11वां 12वां और 13 नंबर, मतलब ये कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि बच्चों आप लोग घर से अटेम्प्ट करके आना। ठीक है? और क्या स्थिति है इनकी, इस पर देखेंगे। तो जो बच्चे थे कि हम लोग कुछ कह रहे थे बच्चे, हम लोग अपनी क्लास में लिखेंगे, तो मौका है आपके पास, शुरू करें और 11वें नंबर क्वेश्चन को आपका लिखना शुरू करें। चलिए शुरू करिए 11वें नंबर क्वेश्चन लिखने के लिए। चलिए हो गया। चलिए बच्चों, महामंदी को देख रहे हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए महामंदी कब से कब रही। तो 1929 से लेकर 1934 तक। और कहां पर आई थी ये भी आपको देखना है। चलिए लिखिए फटाफट, जो बच्चे करना चाह रहे हैं आप लोग लिखिए बेटा। जीआईसी फसादी, जीआईसी बरेट। देखिए मैं अगर सीधा इस तरह से आंसर लिखा दूंगा फिर तो कुछ करने का मीनिंग बचता नहीं। जिस तरह से कल कर रहे थे उस तरह से ही आज अगर हम लोग मिलकर करेंगे तो मैं मानता हूँ कि ज्यादा अच्छा आएगा, इफेक्टिव होएगा। चलिए शाबाश, शुरू करिए। जीआईसी धौलपुर। चले जीआईसी धौलपुर बेटा, लिखा बेटा कल घर जाके क्वेश्चन? कितने बच्चों ने करा है? हाथ खड़ा करें। अरे वाह, चलिए फिर माइक ले लो बेटा इसी बात पे। अगर आपने किया है तो बताइए क्या लिखा है आपने आंसर में। शाबाश, अरे वाह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर नंदनी। ठीक है बेटा नंदनी। तो आप लोगों ने आंसर ट्राई किए थे? यस सर। चलिए बेटा बताइए, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जिन बच्चों ने नहीं भी लिखा है वो भी आपसे लिखते चलेंगे, ठीक है? देखिए लगभग मैच करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये लोग बच्चे घर से मेहनत करते हैं, इनके आंसर बहुत अच्छे होते हैं। चलिए बेटा शुरू करें नंदनी। सर वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला, वर्ष 1928 से 1934 के बीच देश से आयात पर्याप्त घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने लगी तो ये भी कीमतें नीचे आ गए। सेकेंड, किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए। ठीक है, बहुत अच्छे। और कितना लिखा आपने? सर हो गया। ठीक है। यस सर। चलिए अगर वैसे एक दो लाइन और लिख देते हैं तो और अच्छा होता, जैसे कि आप इसमें ऐड कर सकते थे। बैठ जाइए, शाबाश बेटा नंदनी, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। देखिए जैसे बच्चे ने लिखा कि 1929 से जो आर्थिक मंदी आई थी, इसका महादौर 1929 से लेके 1900, ये देखिए, ये बेसिकली इसके बीच का टाइम पीरियड था। 1929 से लेकर 1934 के दौर तक महामंदी चली। और इस महामंदी में प्रभाव क्या हुआ कि जितना भी हम लोग, ध्यान दें सभी, जितना भी हम लोग आयात और निर्यात कर रहे थे विश्व स्तर पर, वो गिरकर 50% रह गया। क्लियर हो गया? क्या हुआ? 50% रह गया। और 50% रहने की वजह से भारत में इसका भी प्रभाव, इसकी हमारी अर्थव्यवस्था पर आपका सीधा पड़ा। जब हमारा कोई सामान बाहर नहीं जाएगा या कोई चीजें हमको अंदर चाहिए वो नहीं आएंगी, तो क्या होगा? हमारे पास समस्या हो जाएगी। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि इसी समय एक ऐसा दौर चल रहा था, हम क्या थे इस समय? हम गुलाम थे। क्लियर थे? क्या थे हम? गुलाम भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय हम लोगों को क्या देना पड़ता था? अंग्रेजों को कर देना पड़ता था। तो एक तो हमारा उत्पादन भी कम था, आयात निर्यात भी नहीं हो रहा था, और वैल्यू भी बहुत बाप रे नीचे गिर गई थी अनाज की, और लगान हमको बराबर चुकाना पड़ रहा था। तो किसान और काश्तकार पर दोहरी मार जो है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में, या भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय झेल रही थी। चलिए बहुत अच्छा आंसर है। अब जीजीआईसी बार कोड से पूजा, चलो बेटा आप ही बता दो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? अच्छा है सर। चलिए आप लोगों ने लिखा सबने आंसर? आज एक नई बच्ची बैठी है आपके साथ, यस सर। क्या नाम है इसका? सोनम सर। ठीक है, चलो बेटा बताइए आप। सभी बच्चे ध्यान देंगे। जीएचएस धौलपुर, बेटा ध्यान दे आंसर में, ध्यान दीजिए। दूसरा बच्चा बोल रहा है, हमको सुनना चाहिए उनका आंसर भी, शायद कुछ हमें अलग मिले। चलिए शुरू करें बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे।
सर कौन सा आंसर देना है सर? पहला वाला बता दीजिए। सन 1929 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए थे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ की कीमतें नीचे आ गई थीं। शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और कलाकारों को अधिक नुकसान हुआ। सबसे बुरी मार उन किसानों को पड़ी जो विश्व बाजार के लिए उपज पैदा करते थे। किसान पहले से ज्यादा कर्ज में डूब गए थे। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अच्छा, आप बताइए, ये क्वेश्चन किसी बच्चे को लिखना है कि नहीं लिखना है? अगर किसी बच्चे को लिखना है तो बताइए, पूजा द्वारा रिपीट करेगी और आप लोग लिख सकते हैं। हाथ खड़े किन बच्चों को आंसर लिखना है ये वाला? सबको नहीं लिखना? आप लोगों ने लिख रखा है सबने? पक्की बात? चलिए, बहुत अच्छे। राखी, आप बैठ जाओ पूजा बेटा। राखी बताएगी ब्रिटेन बोर्ड सम्मेलन या समझौता। समझौता बेसिकली क्या है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो राखी बेटा? अच्छे हैं सर। चलिए, आप लोगों ने आंसर ट्राई किए घर जाके बेटा? बोले सर। हाँ, शुरू करें। अच्छा बच्चों, ध्यान दीजिए सभी, और अगर किसी को लिखना है तो आप लोग पहले ध्यान से अपने आंसर को सुने, ठीक है? राखी बता रही है, ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कुछ आपको करेक्शन करना है तो आप हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं बोल दूंगा राखी को, वो आपको रिपीट कर देंगी, ठीक है? चलो शुरू करो बेटा। यह 1944 में हुआ। यह अमेरिका के न्यू टेम्पलर शहर में हुआ। इसमें IMF व WB की स्थापना की गई। विश्व युद्ध के बाद विकास का पुनः निर्माण को बढ़ाने के लिए इसका उद्देश्य शांति स्थापना करना था। ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। तो सबसे पहली बात है, कब हुआ? 1944 में। ये सीधा आपको वन लाइन में भी आ सकता है बेटा। राखी बैठ जाओ आप। कब हुआ? 1944 में हुआ। कहां पर हुआ बताइए आप मुझे बच्चों? GHS धौलपुर। जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कैसे सही चलेगा? तो ध्यान दीजिए, US में एक जगह है न्यू हैम्पकर का, वहां पर है ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन का या इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई जो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर जो आपका ट्रेड कर रहे हैं सभी कंट्रीज, हमें कोई भी व्यापार को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए, और हमको युद्ध के बाद हम एक दूसरे की सहायता करें, ऐसा कुछ हमको स्थापना करना चाहिए। तो इसी ब्रिटेन वुड सम्मेलन से दो हमारे अंतरराष्ट्रीय संस्थान निकले हैं। एक निकला है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम बोलते हैं IMF, और एक निकला है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। क्लियर है? इनकी दो की स्थापना हम लोगों ने ब्रिटेन वुड सम्मेलन से की थी। GHS धौलपुर, GHS धौलपुर बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आगे के 3-4 बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम आप भी पढ़ लीजिए। ये बच्चे घर से लिख के लाते हैं, अपने आंसर को बताते हैं। यकीन मानिए, जिस तरह से जब आपकी कॉपी चेक होती है और जिस मॉडल आंसर चेक होती है, ये बच्चे उस तरह का आंसर बताते हैं, और ये परीक्षा में बैठेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छे अंक लेके आएंगे। कम से कम आप इनको देख के प्रेरित होइए कि इस तरह के आंसर लिख रहे हैं, हमारी कुछ गलतियां उसमें तो आपका सुधार कर लें। तो ऐसा ना कीजिए, सभी शांति से बैठिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर बताएगा GHS धौलपुर का कोई बच्चा। चलिए बेटा, हो जाइए खड़े। GHS धौलपुर, शाबाश। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलिए बोलिए बेटा। पूर्व औद्योगिकरण का अर्थ है वह समय जब यूरोप और इंग्लैंड बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए माल का उत्पादन करते थे। पूर्व औद्योगिक काल में उद्योग बाजार हेतु हाथों से निर्मित उत्पाद बनाए जाते थे। इस समय व्यापारियों का ध्यान गांव की ओर केंद्र था और अधिक उत्पादन गांव की होता था। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? नंदिता। ठीक है नंदिता, बैठ जाए बेटे, शाबाश। अच्छा, किसी बच्चे को आंसर लिखना है नंदिता का? नंदिता ने जिस तरह से आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है इसने। तो और बच्चे भी कर रहे हैं। चलिए, और किसी बच्चे ने क्या लिखा है? GHS धौलपुर का कोई और बच्चा इसी आंसर को बताए। और कोई बच्चा? बेटा आप पन्ना पलट रहे हो, कम से कम आप ही बता दो, अपनी बुक से देख कर बता दो। चलिए, GHS धौलपुर कोई और बच्चा? केवल नंदिता खड़ी हुई, उसने माइक लिया और उसने अपने आंसर को सीधा बोल दिया। चाहे सही था या गलत था, उसने ये बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने बल्कि ये कोशिश की मैं आंसर कैसा दे रही हूं ये फर्क पड़ता है, और बिल्कुल सही आंसर दिया।
तो कोई और बच्चा जीएचएस धौलपुर से खड़ा हो, चलिए अगला आंसर ट्राई कीजिए। शाबाश, इस तरह से करेंगे, यकीन मानिए बहुत अच्छा जाएगा आप लोगों का। लिखना शुरू करें। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीन की बजाय हाथों से काम कराने वाले श्रमिकों को क्यों प्राथमिकता देते थे? क्वेश्चन का सीधा मतलब है, पहले आप प्रश्न को समझिए। ये कह रहा है कि 19वीं सदी में जो यूरोप के उद्योगपति थे, वो लोग जो लोग हाथ से काम करते हैं उनको क्यों बढ़ावा दे रहे थे, ना कि मशीन को। चलिए जल्दी करिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। जीएचएस धौलपुर, जीएसएस बरकोट, जीएससी अंचोली, जीएससी बरेत, बहुत सारे स्कूल हैं बच्चे, फटाफट लिखिए। शाबाश, ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लिखिए, आराम से लिखिए, बहुत अच्छे। हो गया, लास्ट 30 सेकेंड, चलिए हो गया। टाइम समाप्त, टाइम समाप्त, टाइम समाप्त। टिंग टोंग, टाइम खत्म हुआ। नंदनी, पूजा, राखी, हो गया बेटा? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सर नंदनी। अच्छा, 2 नंदनी है क्या जीएचएस आपके धौलपुर में? नहीं सर, मैं नंदिनी और मेरी फ्रेंड नंदिता सामने बैठी है। अच्छा, नंदिता, अरे वाह, नंदनी Yes, और sir. नंदिता, मुझे लगा और 2 मेरा नाम है नंदिनी। अच्छा, आपका नाम नंदनी। No, sir. चलिए चलिए, ठीक है। ओके तो बेटे आप बोलिए। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ औद्योगिक मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देने थे, क्योंकि मशीनें महंगी, अप्रभावी, समस्त में कठिन और बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी। दूसरा, मजदूर आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। तीसरा, बाजार में तरह तरह के डिजाइन, रंग और खास लंबाई की मांग रहती थी, जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। थैंक यू सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। मैं अगर कॉपी चेक करूं, यकीन मानिए 3 में से सर, पूरा 3 लोग। सर बहुत। बैठ जाइए नंदिता, नंदनी और नंदिता दोनों बच्चे बहुत ओके, अच्छे, सर। बैठ जाइए, शाबाश। चलिए अगला नंबर है, एक बार थोड़ा सा हम लोग जीजीएससी बार कोड का आंसर और सुन लेते हैं। नई बच्ची जो हमारी क्लास में आके बैठी है आज, नाम बताए। शाबाश, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सोनम सर। सोनम, अच्छा मैं भूल जाता हूँ ना बहुत सारे। चलिए चलो बेटा, सोनम क्या आंसर लिखा है बच्चों को एक बार बताओ, सभी बच्चों को। हाथ से बने सामानों की मांग। उस समय यूरोप के लोगों के पास पैसों की कमी नहीं थी और उन्हें हाथ से बने सामान अधिक पसंद थे। हाथ से बने सामानों की लोकप्रियता। उस समय से बने सामान पूरे विश्व में बहुत प्रदर्शित थे, जिनके कारण उनकी मांग अधिक थी। मशीनों पर सामानों पर विश्व युद्ध होना। उस समय के लोग मशीनों सामानों को परिचित उस समय के लोग मशीन के सामानों से परिचित नहीं थे। थैंक यू सर। ठीक है, आपने आंसर अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो नंदिनी ने आंसर दिया है वो बहुत अच्छा आंसर है। आपका है, अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो 2 से 2.5 नंबर मैं आपको दूंगा इसमें, क्योंकि आपका आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन इतना संतोषजनक नहीं जिससे मैं पूरा खुश हो जाऊं। आंसर आपने बहुत अच्छा लिखा है बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह से नंदिनी ने जो आपका जवाब दिया आंसर का, वो बहुत सुंदर था। तो थोड़ा सा आपको करेक्शन करना चाहिए अपने आंसर में। क्लियर है सोनम? ठीक है बेटा। चलिए, जीएचएस धौलपुर की एक बच्ची और खड़ी हुई थी अपना आंसर बोलने के लिए। बेटा खड़े हो जाए दोबारा और बताइए। जीएचएस धौलपुर की एक बच्ची खड़ी हुई थी अपना आंसर बोलने के लिए, माइक लेकर। दोबारा खड़े हो जाए बेटा, शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सर पुष्पा राय। पुष्पा राय। चलिए बेटा पुष्पा बोलिए। आप देखो, पुष्पा आपको आंसर बताएगी और बहुत आपका धीरे धीरे बोलेगी, और जिस बच्चे को अपना करेक्शन करना है आराम से करेक्शन कर सकता है, और हर लाइन को 2 बार रिपीट करेगी पुष्पा। ठीक है बेटा, चलिए शुरू कर। ओके सर। सर मुझे 13 वाला बोलना है। 13 वाला सर बोलना मुझे है? 13 वाला बोलना है। यस कोई सर। बात नहीं, चलो एक काम करो फिर बच्चों, अभी दोबारा बोल देंगे हम। जो है आपका नंदनी बोल देगी उसको,
19 ये वाले क्वेश्चन को 12 को। अभी 13 वाले का आंसर बता रही है, आप लोग चेक करेंगे, अपने क्रॉस चेक करेंगे, सही गलत होगा मैं भी देख लूंगा। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करो। ओके सर। मृदन संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में विकास में निम्नलिखित प्रकार की मदद की। मृदन संस्कृति भारतीय महिलाओं को लाभ हुआ, उनमें जागरूकता उत्पन्न हुई। दूसरा, गरीबों ने अपने प्रिय अंबेडकर, परियार फुले आदि को अपने विचारों को अपने निकट पाया। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवाही विचारों को फैलाने के मृदन संस्कृति का सबसे कारगर माध्यम के रूप में प्रयोग किया। थैंक यू सर। शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन, शाबाश। चलिए बेटा नंदनी, आप एक बार इस वाले क्वेश्चन का आंसर दोबारा दो। यूरोप में उद्योगपति मशीन की बजाय, सॉरी हाथों की बजाय मशीन से क्यों दे रहे थे? चलो बेटा खड़े हो जाओ, एक बार दोबारा आंसर रिपीट कर दो अपना। चलो नंदनी को माइक दे दो और सभी बच्चे अपना करेक्शन कर लेंगे। जीएचएस धौलपुर, हो जाए बेटा खड़ा। आवाज नहीं आ रही क्या? जीएचएस धौलपुर, आप सुन नहीं पा रहे क्या? बेटा माइक लीजिए। जीएचएस धौलपुर, नंदनी को मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो आपस में बात मत करो। नंदनी ने या नंदिता ने जो ये आंसर दिया था, इसको दोबारा रिपीट करना है। माइक ले बेटा। हाँ शाबाश, खड़े हो जाइए, माइक ऑन करें और हर लाइन को 2 बार रिपीट करना है आपको, ताकि बच्चे अच्छे से लिख पाए, जिन लोगों का आंसर में थोड़ा सा दिक्कत है। चले शुरू करें बेटा। सर शुरू से बोलना है? हाँ शुरू से बोलना है। बेटे सोनम लिखे आप। 19वीं सदी के यूरोप में कुछ औद्योगिक मशीनों के बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिक को प्राथमिकता देते थे। पहला, मशीनों ने महंगी, अप्रभावी, समस्त में कठिन और बड़ा पूंजी निवेश मांगती थी। सेकंड, मजदूर आसानी से और सस्ती। रुको बेटा, रुको लिख रहे हैं। जब कोई लिख रहा होता है तो ये लाइन बहुत धीरे और 2 बार बोलनी होती है, ठीक है? चलो तो पहले एक बार आपने बोल दिया, दोबारा फिर बोलो, धीरे धीरे बोलो। सेकंड वाला, मजदूर आसानी से और सस्ती दरों पर उपलब्ध थे। अब तीसरा वाला, बाजार से तरह तरह के डिजाइन, रंग और खास लंबाई की मांग रहती थी, जिसे मशीनों से पूरा नहीं किया जा सकता था। इसको केवल हाथ से बने कपड़े द्वारा ही पूरा किया जा सकता था। इसके लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, शाबाश सर। देखिए पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि भैया यूरोप में जो था मशीनें बड़ी महंगी थी और उद्योगपति इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि भैया हमारा जो काम हो, जो भी हमारा प्रोडक्शन हो, वो किससे हो? मशीन से हो। बेटे बैठ जाइए आप, नंदनी बैठ जाइए। दूसरा था कि वो लोग चाहते थे कि अब सबसे बड़ी बात थी वहां सस्ते श्रमिक उनको मिलते थे। सेकंड पॉइंट क्या था? लेबर कैसी थी? सस्ती थी तो उनका पैसा बचता था, इसलिए वो क्या करते थे कि चलो भैया मशीन का काम करना बड़ा महंगा है, लेबर से करा लेते। दूसरा क्या था? डिजाइन जो की थी, आपका डिजाइन की बड़ी समस्या थी। उस समय हाथ का डिजाइन बड़ा अच्छा होता था और मशीन इतना अच्छा डिजाइन आपका नहीं बना पाती थी। क्लियर हुआ? और जैसी भी वो फाइबर की मांग थी, उस मांग को केवल हाथ से बनी हुई चीजें आपकी पूरी कर पाती थी, ना कि मशीन। चलिए बहुत अच्छे। अब आपका जीएचएस धौलपुर ने 13 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब नंबर है जीएचएस बारकोट, और कौन बच्चा बताएगा? चलिए 13 नंबर का आंसर कौन बताएगा? खड़े हो जाइए, शाबाश, बोलिए बेटा। बोले सर। हाँ बोले। मॉडर्न संस्कृति से भारतीय महिलाओं को लाभ हुआ, उनमें जागृति उत्पन्न हुई। दूसरा पॉइंट, गरीबों ने अपने प्रिय प्रवक्ताओं अंबेडकर, पेरियार फुले आदि के विचारों को अपने निकट पाया। 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मॉडर्न संस्कृति को सबसे कारगर माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। तो जीएचएस धौलपुर ने भी इसका बहुत उम्दा आंसर दिया, और जीएचएस आपका बारकोट के बच्चों ने भी बहुत अच्छे से आंसर दिया। यानी कि यह आंसर आपका 3 में से 3 का पूरा है, बनता है इतना आपको। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। चलिए बाकी 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी आप घर से अटेम्प्ट करेंगे। चलिए शुरू करें, अभी समय है हमारे पास। 40 नंबर का क्वेश्चन करें फास्ट।
जल्दी बेटा। जीएस धौलपुर आपने लिख लिया है मुझे? अच्छा, आप पहले बच्चों को लिखने दीजिए 1-1.5 मिनट, फिर मैं आपके आंसर पे पहुंचाऊंगा, ठीक है? हैंडेज कर लेंगे। जीआईसी कोड द्वार, जीआईसी कोड द्वार, एक बार आप सेशन से एग्जिट होकर दोबारा लॉगिन कर लें, तभी आपसे हमारे अच्छे से बात हो पाएगी। जीआईसी कोड द्वार, एक बार सेशन को आउट कर लें, सेशन को, और फिर दोबारा आपका लॉगिन करें। धन्यवाद। 14 नंबर का क्वेश्चन लिखना है आपका। परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? यानी कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को आपका किसी देश का आपका जीवन रेखा, यानी कि लाइफ लाइन, लाइफ लाइन है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों कहा जाता है? इस आंसर को हमको लिखना है। शाबाश, सभी बच्चे ताबड़तोड़ बैटिंग में लग गए हैं और अपने हाथ में पेंसिल कॉपी थाम कर अपने आंसर पर लिख रहे हैं। बहुत अच्छे, शुरू करें, लिखिए। शाबाश। जीआईसी फसादी, आप लोग लिख रहे बेटा, लिखिए लिखिए, जल्दी लिखिए। जीआईसी फसादी, ठीक है, मैं दूंगा आपको मौका। जीएसएस धौलपुर सबसे पहले मौका आपको ही दूंगा बेटा। आप बस चिंता ना करें, बच्चे लिख लें तभी नहीं तो फिर क्वेश्चन का आंसर लीक हो जाएगा, है ना? तो एक बार सभी बच्चे लिख लें, फिर उसके बाद आप करेक्शन कर लेंगे, आगे लगता है उनको थोड़ा ऊपर नीचे। लास्ट 40 से 50 सेकंड है आपके पास आंसर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, समय की प्रतिबद्धता हमको ध्यान रखनी है। ये जीआईसी कोड द्वार आप लोगों ने लिखा बेटा आंसर? कल 5-6 बच्चे थे, आज 3 बच गए, या पास में बैठे हैं? लिखा है आप लोगों ने? बेटा माइक लेकर बताइए। चलिए अब इसका आंसर, अच्छा ठीक है, बात करूंगा मैं। हाँ चलिए, आप ही बोलिए पहले। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है? सर शालिक। शालिक, बेटा शालिक आपने लिखा है ये आंसर? सर लिखा तो नहीं है, लेकिन सर पता है सर ये। सर अभी नेटवर्क इशू हो गया था ना सर, उसे सही कर रहे थे सर। चलो चलो, बहुत Yes, अच्छा sir. किया आप लोगों ने किया। चलिए ठीक है, तो अगर आप बोलना चाहें आप बता सकते हैं। ये सर, सर परिवहन व संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा इसलिए हैं क्योंकि सर परिवहन और संचार से ही सर हमारा देश सर चल सकता है सर। जैसे सर ट्रांसपोर्ट वगैरह से सर एक देश में सर आदान प्रदान होता है ना, मतलब सर चीजों का। जैसे कहीं पे सर फसल, मतलब सर अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, मतलब सामान चाहिए सर, तो सर वो जरूरतें सर परिवहन से ही पूरी होती है सर। और संचार, जैसे सर हमारा टेलीफोन, आजकल सर सब कुछ सर ऑनलाइन ही हो गया सर, एक तरीके से ना सर सारे काम, पेमेंट वगैरह तो सर बहुत आसान हो गई, तो इसलिए सर ये जीवन रेखा इसलिए है सर। ठीक है, बैठ जाइए। जीसस कोड द्वारा बैठ जाइए। जीएचएस धौलपुर की बच्ची बहुत टाइम से हाथ खड़ा कर रही थी आंसर देने के लिए। अब मौका है बेटा आपको। पुष्पा है आपका नाम है क्या? मैं ध्यान नहीं, बेटा खड़े हो जाए। जीएचएस धौलपुर की बच्ची माइक लेकर बहुत देर से खड़ी थी आंसर देने के लिए, खड़ा हो जाए बेटा। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आप बहुत देर से खड़े थे, मैंने कहा बच्चों को मौका मिलना चाहिए। चलिए बताइए बेटा। सर परिवहन तथा संचय के साधन वास्तव में किसी देश के मानव जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। टेलीविजन, टेलीफोन, रेडियो, रेलगाड़ी, बस, कार आदि परिवहन तथा संचार साधनों के अंतर्गत आते हैं। इसके द्वारा देश की सामाजिक एवं आर्थिक दशा को गति मिलती है। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए अब हम पूछते हैं, आप बैठ जाइए बेटा। अब हम पूछते हैं जीएचएस जीजीआईसी बार कोड पे हम पहुंचते हैं। और बेटा सोनम सा आंसर हो गया, पूजा का हो गया, राखी का हो गया, एक बच्ची और बची है आज। क्या नाम है? वो खड़े हो जाए। हाँ स्वाति शायद नाम है, या गुड मॉर्निंग सर। हाँ क्या नाम है? खुशी नाम है? यस सर। हाँ मैं कहा कोई एक बच्चा बचा, खुशी बची। चलो बेटा खुशी, आंसर बताइए। परिवहन तथा संचार के साधन वास्तव में किसी देश की मानव जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। टेलीफोन, रेडियो, रेलगाड़ी, बस, कार आदि परिवहन तथा संचार के साधनों के लिए अंतर्गत आता है। उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को मिलाने में सहायक परिवहन के साधनों द्वारा कच्चा माल कारखानों में भेजा जाता है और तैयार माल उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, शाबाश। बैठ जाइए। अब देखो आपका आंसर सबके बहुत अच्छे हैं, बहुत उम्दा है, लेकिन थोड़ी सी एक कमी मेरे को दिखाई दी, मैं बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसे पूछे ना, परिवहन व संचार के किसी भी संचार को क्यों लाइफ रेखा क्यों कहा जाता है,
तो आपने क्या किया है, बच्चों ने इस क्वेश्चन को इस तरह से डिवाइड कर दिया है। किसी ने इसको कर दिया है आपका 70 और 30 में, यानी कि 70% संचार पे बोल दिया है और आपका 30% आपका परिवहन पे बोल दिया, जो मुझे लगा। और किसी बच्चे ने क्या करा है, संचार को वो आपका 30% बना दिया है और इसको 70% बना दिए है, जबकि हमको बैलेंस करके लिखना है 50-50 में। यानी कि अगर हम किसी का पॉइंट बता रहे हैं तो हमको दोनों के बराबर पॉइंट बताकर लास्ट में तुलना करनी है, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है खुशी? ठीक है। आपका जो ज्यादातर आंसर था वो आपका परिवहन पे बेस्ड था, है ना। ये थोड़ा सा करेक्शन, देखिए मैं क्या नंबर नहीं देगा, नंबर वो अब एग्जामिनर का मुंह की बात है कि यार इसने तो एक ही पॉइंट लिख दिया तो मैं 2.5 नंबर देता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आपका हाफ मार्क्स भी कटे, मैं चाहता हूँ आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए, और पूरा नंबर तब मिलेगा जब मैं आपको यहाँ समझा दूंगा बेटा ये गलती नहीं करनी। तो अब मुझे लगता है अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी बच्चा, मेरा जो भी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं सब, कोई भी बच्चा ऐसा गलत क्वेश्चन नहीं करेगा, मतलब गलत तो नहीं है लेकिन हाँ इसको बैलेंस बनाएगा। ठीक है, तो वह है यानी कि दोनों को बराबर में हमको क्या देनी है, महत्वता देनी है, संचार को भी और परिवहन। आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट के बिना आज की तारीख में ट्रेड संभव नहीं है। कितनी मालगाड़ियां आपकी चलती हैं, क्लियर है, कितने ट्रक एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, कितने कार्गो शिप आते हैं जो तेल लेकर आते हैं, विदेश से सामान आता है पानी के जहाज के माध्यम, प्लेन के माध्यम से कितनी सर्विसेज होती है। संचार का माध्यम देखिए, संचार का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये इस संचार की ही देन है, कम्युनिकेशन की। क्लियर है, तो सभी बच्चों ने ओवरऑल बहुत अच्छा बताया, मैं ये नहीं कर रहा किसी ने बच्चे ने गलत बताया, किसी के बच्चे का भी गलत आंसर नहीं था, बस थोड़ा सा आपको बैलेंस बना कर रखना है अपने आंसर में। ठीक है बेटा खुशी, क्लियर है ना। चलिए, तो समय है सर अभी, ये समय, अच्छा समय समाप्त हो गया सर, कह रहे समय नहीं बचा है, तो कोई बात नहीं है। आज थोड़ा सा मैं होमवर्क आपका बढ़ा देता हूँ अब, है ना, क्योंकि अब आप, मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाले आपके बेस्ट मैन हैं आप लोग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 आप इन्हें करके आइए, लिख लीजिए फटाफट। 1 मिनट से कम समय है आपके पास, क्योंकि समय ओवर दूसरी क्लास का मैं ले रहा हूं, तो फटाफट लिख लीजिए। ठीक, जीएचएस धौलपुर, बेटा लिख लीजिए। 2-3 बच्चे ही जवाब देते हैं, लिखिए बेटा लिखिए। नंदी, नंदिता, पुष्पा, अन्य बच्चे सभी लिखे बेटा। अब देखिए जो बच्चे आंसर बोलते हैं उनका नाम याद हो जाता है, जो नहीं आते एक तो आपका नाम भी नहीं पता चलता। लिख लिया? देखिए आज सब नहीं देना बेटा, समय समाप्त हो चुका है, दूसरे मास्टर जो उनकी कक्षाएं हैं उनका समय चला जाएगा, फिर वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लिख लिए, तीनों आंसर लिख लिए ना। चलिए, जिन बच्चों ने नहीं लिखे लिख लीजिए। अब मैं आपको तरीका बताऊं, जैसे आप लोग 4 बच्चे बैठे हुए थे क्लास में, तो चारों क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं थी। एक ये वाला क्वेश्चन लिख लेता बच्चा, एक ये वाला और एक ये वाला, और बाद में सब आपस में कॉपी कर लेते कि मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया। लेकिन आप लोग कैसे लगे हो, लाइन से लिखने में लगे हो, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखा करो, और जब भी कभी ऐसा मौका मिलता है कॉपी करने का, समय कम हो, तो बोल दो भाई पहला क्वेश्चन तू लिखेगी, दूसरा तू, और तीसरा मैं लिखूं, चौथा कोई और लिखेगा। तो चारों क्वेश्चन लिखे गए और आपस में बांट लो फिर, बस। अब हो क्या रहा है कि मैंने पहला भी लिख लिया, दूसरा भी लिख लिया, चलो ये समय कम है तो उस समय कैसे कॉपी करें, ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, ध्यान रहोगे ना इससे सभी बच्चे, इस तरह से कर लेना। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए धन्यवाद।